6 बज गए, अब रेडी होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो कम से कम वीक में ना एक बारी आप लोग अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया कीजिए कि हाँ, कैसा लग रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते, तो मैं थोड़ा ये सोचती हूँ कि पता नहीं किसी को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो थोड़ा-सा ना इंटरेक्शन बना रहना ज़रूरी है। तो क्लास से पहले चाहे तो कि कल की क्लास के बारे में अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, तो आप कोई क्वेश्चन पूछिए। अच्छा लगा तो अच्छा लगा है या कुछ उससे फ़ायदा हुआ है। तो कुछ इस तरह की बात ना हम लोगों की बात मैं ही खाली बोलती रहती हूँ, आप लोगों की तरफ से कुछ भी रिएक्शन नहीं होता। तो मुझे मैं समझ नहीं पाती कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है या कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो थोड़ा-सा इंटरेक्शन ज़रूरी है। ठीक है ना? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मेडिटेशन करते-करते मतलब खो जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता मैं कैसे बैठी हूँ। बिल्कुल, थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि अब मैं वापस आई हूँ, मैं तो बिल्कुल चली जाती हूँ, पता नहीं कहाँ अँधेरे में। चलिए फिर तो और बहुत बिल्कुल अच्छा है। फिर तो हुँ, बहुत अच्छा है कि मैं कुछ करा रही हूँ तो वो मतलब कि सक्सेसफुल हो रहा है, कि अगर मुझे आप ऐसे मैं सुबह-सुबह भी करती हूँ। मैं अच्छा, सुबह बिस्तर से उठ के बैठती हूँ, जी, तो कम से कम 10 मिनट ओम का उच्चारण रज़ाई छोड़ के जी। और साधारण बैठ के करती हूँ। हाँ, और बिल्कुल उस बहुत समय अच्छी भी बात मुझे है। इतना शांति मिलती है, बस मेरा तो माइंड बिल्कुल ओम का रहता है। उच्चारण कैसे मतलब कोई वीडियो चलाकर करते हो आप या अपने आप ही ऐसे ही बस? अपने आप ही यूँ बैठ जाती हूँ, बस ऐसे करती हूँ। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। ओम का उच्चारण तो सबसे अच्छा है और इसमें मन को भी बहुत शांति मिल जाती है और आपने बताया था कि जी। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो ओम का उच्चारण करो, तो हाँ। उससे भी आपको बहुत तो मैं ओम का उसको भी उच्चारण करती करो हूँ। और अगर ओम का उच्चारण करने के बाद अगर और आपका बैठने का मन कर रहा है ना ध्यान लगाने का, तो अपनी साँसों पर ध्यान फिर लगाना शुरू करो, धीरे-धीरे आदत हो जाएगी, उससे बहुत शांति मिलेगी। ठीक है हाँ, ना? पहले ओम का ये जैसे बहुत आपने 10 मिनट उच्चारण कर लिया, तो 10 मिनट अपनी साँसों पर ध्यान भी किया कीजिए। हाँ जी। आँखें बंद करके बैठे हैं ना, बस अपनी साँस को देखना है और कुछ नहीं करना। इधर-उधर से सब जगह से माइंड हटा के पहले ओम का आपने कर लिया ना, तो फिर बहुत अच्छे से ध्यान लग जाता है फिर। क्योंकि फिर नहीं सुबह-सुबह शांति होती है ना 6 बजे, बिल्कुल, कहीं से बिल्कुल। कोई शोर-शराबा नहीं होता है, बिल्कुल। बहुत शांत वातावरण होता है जी, जी, जी। और हमारे रूम में भी हम 2 ही लोग सोते हैं, हमारे घरवाले और हम, जी। तो वो सोए होते हैं, कभी जग भी जाते हैं, तो मैं बैठी चलिए। होती तो कुछ बोलते भी नहीं। मैं यही सोचती थी कि प्रभा मैम को पता नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपका जो ये रिएक्शन है, जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि चलो कि आपको भी समझ आ रहा है, तो बाकी सबको भी समझ आ ही रहा होगा फिर। बैटिंग तो करेगी आपके लिए बस। सच में क्लैपिंग। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैम एक बात कहनी थी। हाँ, हाँ, बोलो मैम। जी, कल जैसे जो आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा रहे थे, तो ओम हुँ, नहीं हो पा रहा था सही से चैंटिंग। ओम नहीं हो पा रही थी। अगर ओम पे ध्यान लगा रहे तो आज्ञा चक्र पे नहीं लगा पा रहे थे। अच्छा। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। कोशिश करो क्यों ये यहाँ पर तो बहुत जल्दी लग जाता है ध्यान। आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा रहे तो ओम की मतलब बोल नहीं पा रहे थे। अच्छा। तो थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस मैं यही कह सकती हूँ। हाँ, कि ये और समझ ज़्यादा जैसे एकाग्रता जब बहुत ज़्यादा चाहिए ना किसी चीज़ में, कि आपका मन या तो जैसे थोड़े विचार या तो मन में ज़्यादा आ रहे हों। जब तक हम हमारा मन एकाग्र नहीं होता ना, तब तक हम ये चीज़ यहाँ पर बहुत एकाग्रता चाहिए होती है। तो या तो विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं या इधर-उधर से कोई शोर हो रहा है या आपका दिमाग किसी बात में अटका हुआ है। नहीं मैम, आज्ञा चक्र पे ध्यान तो लग रहा था, लेकिन ओम की चैंटिंग नहीं हो पा रही थी उस वक्त, जब यहाँ ध्यान लगा रहे थे। ओम की चैंटिंग में तो ऑटोमैटिकली चला जाता है यहाँ पे ओम करते हैं तो जैसे मेरा तो अभी मुझे कुछ ऐसे नहीं ये समझ आ रहा है लेकिन मैं बस यही समझ पा रही हूँ कि फ़ोकस थोड़ा कम होगा, तो ज़्यादा फ़ोकस की ज़रूरत है उसमें हाँ, बस। हो सकता है ये। हाँ, फ़ोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ध्यान में, क्योंकि इधर-उधर से सब जगह से हमें अपने ध्यान को हटाना पड़ता है ना, तब ध्यान लगता है। तो पहले जैसे हम ये कहते हैं कि अगर शोर कहीं पर भी शोर हो रहा है ना, तो उस सिचुएशन में भी हम जो बहुत ज़्यादा लोग जो मेडिटेशन के हैबिचुअल हो जाते हैं,
तो चाहे कितना भी शोर हो रखा हो, वो लोग मेडिटेशन में मतलब कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो तब किया जाता है जब हम उसकी हमें आदत हो चुकी है। अब अगर हमने शुरू किया है अभी मेडिटेशन करना, तो फिर शुरू-शुरू में तो हमें शांत वातावरण में ही ध्यान करना चाहिए। जिस समय हम बिल्कुल एक शांति वाला कमरा भी हो, साफ-सुथरी जगह भी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि एक तो साफ-सुथरी जगह हो, शांति हो बिल्कुल, कहीं कोई जैसे अगर आपका रूम है, आस-पास बहुत फैला पड़ा हुआ है, कि बहुत सामान फैला हुआ है, तो आपको उस चीज़ों में से नेगेटिविटी आती है। बहुत अगर हमारा घर फैला हुआ है, रसोई फैली हुई है, तो आपको खुद को देख के मन को शांति तो नहीं मिलती ना। जब हमारे घर की सफाई अच्छे से हो जाती है और बिल्कुल मेंटेन होता है, तो हमें चाहे कोई नहीं भी आ रहा है, तो हमें खुद को देख के बहुत अच्छा लगता है ना? तो ये चीज़ें हमारे माइंड पे बहुत इफ़ेक्ट करती है और हमारे आस-पास का जो एरिया होता है ना, तो उसको एक हमें तैयारी करनी पड़ती है, वातावरण बनाना पड़ता है शुरू में मेडिटेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आप बेड पे बैठ के मेडिटेशन मत किया कीजिए। सबसे माइनस ठीक है। पॉइंट ये है कि बेड पे बैठ के कभी मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बेड को हम शुद्ध तो नहीं कह सकते। हाँ तो जी। हाँ, तो फिर बेड पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे आप थोड़ा कोई भी चेयर ले लो, चाहे बेशक, किसी चेयर पे बैठ जाओ बेशक, या कोई मूढ़ा वगैरह जैसे होता है उस पे बैठ जाइए। लेकिन बेड पे बैठ के तो मेडिटेशन मतलब ध्यान लगना ही बहुत मुश्किल काम है। तो जब भी आप करो तो थोड़ा-सा चेयर वगैरह लेके करो और अपना आस-पास को थोड़ा क्लीन करके बैठो और शांत हो, जैसे दरवाज़ा बंद कर लो, बच्चों को थोड़ा कह के बैठ जाओ कि मुझे थोड़ी देर डिस्टर्ब नहीं करना। तो धीरे-धीरे जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं ना, तो उन आवाज़ों को फिर हम इग्नोर करना सीख जाते हैं, कि अगर आवाज़ें आ रही हैं, शुरू-शुरू में जब मैं मेडिटेशन करना शुरू करती थी, तो अगर कोई बच्चा बीच में बोलता था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आना शुरू हो जाता था। लेकिन ये धीरे-धीरे जब चीज़ें हमने सीखी कि एक तरफ तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, एक तरफ बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो उस मेडिटेशन का फ़ायदा ही कुछ नहीं हो रहा। तो हमने धीरे-धीरे चीज़ों को जब समझना शुरू किया कि हाँ, कि हर एक चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना सीखना है। अगर हम अपना काम कर रहे हैं, तो अपने अंदर में इतना हमें उतर जाना है कि हमें किसी और चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़ें धीरे-धीरे आती हैं, किसी चीज़ में भी परिपक्वता आने में थोड़ा टाइम लगता है ना? तो फ़ोकस का ही मैं कहूँगी, क्योंकि फ़ोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि और हमें डिस्ट्रैक्ट करने के साधन बहुत सारे होते हैं। डिस्ट्रैक्ट करने के सबसे पहले तो हमारे विचार हैं, जो हमें बिल्कुल ध्यान से हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, ठीक है? फिर अगर हमारी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है या कभी आँखों में कोई इचिंग हो रही है, कहीं शरीर में इचिंग होनी शुरू होगी, तो पहले-पहले तो डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे साधन ऐसे हो जाते हैं कि हमारा मन लगने को ही तैयार नहीं होता, लगता है कि छोड़ो, हमसे नहीं होगा मेडिटेशन। तो ये चीज़ें बहुत आती है शुरू में कि जैसे कि कोई हमें हमारा मन ही हमें दूर ले जाना चाहता है कि मेडिटेशन करने से, और हमारा शरीर भी हमें अलाउ नहीं करता, कभी इधर से हिलना, कभी उधर से हिलना, बेचैनी हो जाएगी कि क्या हम 2 मिनट भी खाली शांति से नहीं बैठ सकते, स्थिरता बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर धीरे-धीरे जब हम विचारों का प्रवाह जब हमारा रुकना शुरू हो जाता है, तो ओम की चैंटिंग का या ब्रह्मनाद का यही है कि जब हम पहले ओम की चैंटिंग कर लेंगे या ब्रह्मनाद कर लेंगे या फिर कोई मंत्र की चैंटिंग कर लेते हैं शुद्ध रूप से, तब हमारा ध्यान, जो हम सांस पे अपनी ब्रेथ पर जो ध्यान लगाते हैं ना, वो बहुत जल्दी लग जाता है। फिर हमें उसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, एफर्ट नहीं करना पड़ता। इसलिए शुरू में ये बताया कि ये जो नाद ध्वनि होती है, महाप्राण ध्वनि होती है, तो इसको अगर आप 10-11 बारी कर लेते हो या ओम कर लेते हो, तो फिर उसके बाद जब आप ब्रेथ पे ध्यान करते हो, तो आपके विचार ऑटोमेटिकली अपने आप क्लियर होते चले जाते हैं। तो फोकस का और बहुत सारी चीज़ें ये ध्यान रखनी ज़रूरी होती है। इसीलिए जो थे साधु महात्मा पहाड़ों में या नदी के किनारे एक ऐसी जगह ढूँढ लेते थे जो शांत हो, ठीक है? उसके बाद उनके ऊपर कोई उपसर्ग आ रहा है, तब उन्हें पता नहीं होता था। लेकिन शुरू में ही किसी अशांत वातावरण में तपस्या करने कोई नहीं बैठ सकता। जो साधु होंगे, वो भी अशांत वातावरण कहीं चूज़ नहीं करेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे अपनी तपस्या करने के लिए कि जहाँ बहुत अशांति हो। बैठेंगे तो वहीं पर जहाँ शांति हो। उसके बाद बेशक जब वो ध्यान में उतरने के बाद कितनी भी अशांति आ रही है, कितना भी शोर आ रहा है, तो वो अपने ध्यान से फिर नहीं हटते। ठीक है? लेकिन शुरुआत में तो आपको शांत वातावरण, शुद्ध वातावरण, ये सब चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है।
ठीक है। अपना मैट पर्सनल, अपनी जाप की माला भी पर्सनल रखो, क्योंकि जो आपकी बॉडी की, आपकी सोल की जो वाइब्रेशंस हैं, वो उसमें पूरा इफेक्ट करती हैं। अगर आपकी जाप की माला है, आपकी बुक्स है या आपका आसन है, कोई और यूज कर रहा है, तो उसकी भी वाइब्रेशंस होंगी, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। वो जाप करते हुए, उस पे बैठे हुए क्या उसके भाव चल रहे हैं, क्या उसके विचार चल रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा उसमें हमारी हर एक चीज में हमारी एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है। अगर एक आसन पर हम बैठकर बहुत दिन से एक ही आसन और एक ही माला से जाप करें, तो वो कहीं न कहीं हमारा उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो हम पॉज़िटिव वाइब्रेशंस करते हैं, तो हर एक इंसान की अपनी-अपनी एक वाइब्रेशन, अपनी-अपनी एनर्जी होती है। किसी की बहुत पॉज़िटिव होती है, किसी की नेगेटिव होती है, या किसी की मतलब एक ऐसी होती है कि साधारण सी। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो जैसे उन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, तो ऐसे ही मेडिटेशन का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो तभी हमारा ध्यान भी अच्छे से लग पाएगा, और जो उसका जो बेनिफिट है वो तभी मिलेगा। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, सुमन मैम। हाँ जी, जी, बोलिए, आप भी कुछ कह रहे थे। मैं तो बस यही बता रही थी जो मैंने ओम का किया था। तो जब मैंने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाया तो मुझे वही 3 पंखुड़ियाँ और ओम ऐसे लग रहा है जैसे पीछे जाके टच कर रहा है किसी चीज़ को, धक्का मार रहा है अच्छा, अंदर। ऐसे ही जैसे अच्छा। मतलब गोल-गोल घूम रहा है, फिर जा रहा है, फिर गोल-गोल घूम रहा है, फिर जा रहा है। कलर मतलब नज़र आते हैं ऐसे। लेकिन फिर एक टाइम पे जाके वो सारे कलर थम गए, फिर दिखना ही बंद हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर वो एकदम ऐसे जैसे कोई रोशनी थी ऐसे फिर रुक गई। फिर वो एकदम ब्लैक हो गई। मैंने कल यही चीज़ को बड़ा नोट किया, ऐसा क्यों हुआ? आप भी बहुत ज़्यादा बस गहरे में उतर जाते हो ध्यान में। अच्छा है, धीरे-धीरे ये अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी कॉस्मिक एनर्जी जो होती है ना, ये धीरे-धीरे बढ़ती है, तो बहुत अच्छी बात है ये। और फिर मैं जब किसी से बात करती हूँ ना, तो ये सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये इस टाइम आपसे बात करूँ ना, ये खड़े हो गए एकदम और पूरी बॉडी में खड़े हो गए। ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं क्या दाने-दाने खड़े हो गए एकदम। हाँ, ऐसा आपकी होता बात सुनते हैं तो। ठीक है। एक और मैं आपसे बात पूछना चाहती थी। हेलो राधिका मैम। है। हाँ जी। हेलो राधिका मैम। हेलो मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? हाँ जी मैम, ठीक हूँ। अपनी एक कम से कम एक पिक्चर अपनी ज़ूम प्रोफ़ाइल पर आप कल ज़रूर लगा लेंगी, हाँ ठीक है? जी मैम, ठीक है मैम। तो आपके मैं कम से कम एक बारी दर्शन कर लूँ जब मैं होती हूँ क्लास में तो, है ना? ऐसे मत बोलिए मैम, दर्शन तो आपके और प्रभु के करने हैं हमें। नहीं, नहीं, तो आप कुछ बोलते भी नहीं हो, क्लास में आ जाते हो, मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन आ गया या कौन नहीं आ गया। हाँ जी मैम, आज थोड़ी देर ही ले पाऊंगी, एक्चुअली कहीं जाना है थोड़ा सा। अच्छा, 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 कहीं अच्छा, फंक्शन अच्छा। में जाना है, तो मैं सोच रही थी जितना हो पाए उतना आज कर मैं लूँ। एक कोई वीडियो आया था एक ग्रुप पर, तो बहुत ही टची था वो। तो मैं ये सोच रही थी कि हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं अपनी, कि ये करना है, वो करना है, और लेकिन हमारी ज़िंदगी का एक दिन का भी भरोसा नहीं है। अगर आपका जीवन है, समझो कि मतलब सिर्फ़ एक, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ, कि समझो कि अगर हमारे पास सिर्फ़ 1 महीना है या 1 हफ़्ता है और हमें पता है कि हमारा जीवन इतना है, तो आपका प्रायोरिटी क्या रहेगा कि हमें क्या करना है कि 1 महीना हमारा जीवन बाकी है। हम ये सोच के बैठे कि हमें 1000 साल जीना है, ठीक है? हर आदमी ये सोच के बैठा है कि किसी की भी मृत्यु हो रही है, हमारी तो कभी होगी नहीं। वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, जबकि जानता है कि हर रोज़ देख रहे हैं हम कि बहुत ज़्यादा इतना ये सब हो रहा है, कोरोना में भी और वैसे भी नॉर्मली भी होता रहता है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हमारी लाइफ सिर्फ़ 1 वीक की बची है, तो आपका क्या प्रायोरिटी होगा कि हमें क्या उस 1 वीक में करना है, कि अपनी ज़िंदगी का हमें ये टाइम सिर्फ़ मिला है, और अब हम ये काम ज़रूरी, हमारा प्रायोरिटी पे ये काम है कि हमें 1 हफ्ते के अंदर-अंदर ये काम निपटाना है, उसके बाद हमारे पास जीवन नहीं है। तो सुमन मैम, आप क्या करना चाहेंगी उस 1 हफ्ते में? उस 1 हफ्ते के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप अपनी भक्ति पर ध्यान दें। अपने जितने आपने बुरे कर्म किए हैं, उसको सुधारने की कोशिश करें, जो आगे के कर्म हैं, ताकि वो अच्छे बनें। बस इतना ही छोटी लाइफ। कैसे कैसे सुधरेंगे वो? ये ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे कि किसी को मतलब कि बुरा ना बोलें और अपने ऊपर ही ज़्यादा मौन वगैरह में रहें। अपने ऊपर ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा।
दूसरे की किसी बात पे इतना नहीं सोचे कि इसने ये कह दिया तो हम इसी पे सोचते रहे, टाइम वेस्ट ना जैसे करें हर एक मेकअप के इंसान साथ। ये सोचता है कि मुझे अपनी मृत्यु से पहले ये काम निपटाना है, बच्चों की शादी निपटानी है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, वो गलत, वो सब वो चीजें। गलत है, वो गलत। एक्चुअली क्या है कि हम जो सोचते हैं ना, जो हम सोच रहे हैं, करने वाले नहीं करना है। ठीक, हमारा जो है कर्म है कि हमने ये बच्चों के लिए ये करना है, लेकिन जो टाइमिंग जो सब कुछ है, अगर हम चाहें कि मैं तो आज ये चाहूंगी कि ठीक है मुझे प्रधानमंत्री ही बनना है, तो बन तो नहीं सकती। इसीलिए हम वही अपने कर्म करना है, मैं इतना ही कहूंगी बस। बच्चों के प्रति प्रेजेंट या में रहना बच्चों है, के ना फ्यूचर का सोचना है, ना पास्ट का सोचना है, कि एक प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहना है। और जिस एक्चुअली तरह मेरे से साथ भी अभी ये सोचना है कि हम लोग इतनी भागम भाग में लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक इतनी भागम भाग में लगे हुए हैं कि हमें होश ही नहीं है कि हमारा एक एक क्षण किस तरह से बीतता जा रहा है। हमें हमारा एक एक पल कितना कीमती है, उस चीज की हमें होश नहीं है। ठीक है। और ये जीवन आज कितनी हमारी एज हो गई पता नहीं चला, कि जैसे लग रहा है कि पलक झपकते ही हमारी ये एज हो चुकी है ना। और अभी कितनी बची है कुछ पता नहीं। तो अब ये ये सोच के हमें ये हर एक एक क्षण का हमें ये है कि उसका हमें पूरा ये सोच के हर दिन ये सोच के गुजारना है कि शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन ना हो। तो आज मैं क्या ऐसा अच्छा कर लूं कि जो मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मेरा ये काम बाकी रह गया। ठीक है। तो हर एक दिन अगर जीवन मिला है, कि आज अगर हमने सुबह उठे हैं तो ये सोच के निकालो कि शायद कि मेरे पास पता नहीं जिंदगी का भगवान ने ये दिन दिया है, तो आज ये दिन मैं कुछ अच्छा ऐसा कर लूं कि अगर कल को कुछ ऐसा हो जाता है मेरे साथ तो मुझे कोई रिग्रेट ना हो। है ना। तो ऐसे ही एक भगवान बुद्ध की एक कहानी है छोटी सी, कि कुछ बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। वो जैसे रेत के घर बनाते थे, आप लोगों ने भी बचपन में बनाए होंगे, पैर पर रेत डाल के बहुत सारी, और वो छोटे छोटे घर बनाते थे। फिर वो एक बच्चा बोलता था कि तेरा घर मेरे से बड़ा, मेरा घर तेरे से छोटा, वो उसके घर को लात मार के गिरा देता है, फिर दोबारा बनाता है। तो इसी खेल खेल में बच्चे खेल रहे हैं, तो शाम हो जाती है उन्हें खेलते खेलते। तो फिर एक कोई पुकारता है कि बच्चों आपको माँ बुला रही है, चलो शाम हो गई है। बच्चों को होश ही नहीं रहती कि वो उन्होंने सुबह खेलना शुरू किया और शाम हो गई खेलते खेलते। और एक दूसरे का घर कोई बना रहा है, कोई बिगाड़ रहा है, कोई तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है। माँ ने पुकारा और वो घर ऐसे ही सबके, किसी का बना हुआ है, किसी का टूटा हुआ है, और वो छोड़कर ऐसे ही चले जाते हैं। तो भगवान जो गौतम बुद्ध थे वो खड़े खड़े देख रहे थे, उनके शिष्य भी उनके साथ में खड़े थे। तो वो पूछने लगे, वो बड़े ध्यान से देख रहे थे, तो पूछने लगे कि ये जो बच्चे घर बना रहे हैं, इससे क्या तुम कुछ समझ पा रहे हो, क्या जीवन की कोई शिक्षा मिल पा रही है। तो उससे क्या मतलब एक शिक्षा मिलेगी हमें, कि उनका ये था कि पूरी दुनिया में हर एक इंसान सिर्फ यही कर रहा है कि सुबह जो उसके जीवन में वो आया, और एक जना घर बना रहा है, उसे दूसरे ने खरीदा, वो उसको तोड़ के दोबारा बना रहा है, फिर तीसरे ने खरीदा तो वो उसको थोड़ा और ऊंचा बनाने की कोशिश कर रहा है। जमीन पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ कि ये मेरी जमीन है, ये तेरी जमीन है। बच्चों की तरह हम लोग इस माया में उलझे हुए हैं, और एक दिन शाम हो जाएगी कि हाँ आज हमें भगवान बुला रहा है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा जीवन कैसे बीत गया। जितना बीत गया वो नहीं पता चला, और जो आगे बीतता जा रहा है उसका भी कुछ नहीं पता, कि शाम हो जाएगी जैसे उन बच्चों को माँ ने पुकार लिया, हमारा भी जीवन ऐसे ही हो जाएगा कि हम सिर्फ इस जैसे कह देते कि मोह जाल में या इस संसार में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, जैसे कि एक मकड़ी कोई अपने ही जाले में उलझ जाती है। तो इस तरह से हम उलझे हुए हैं। तो हमारे जीवन की प्रायोरिटी यही है कि हमें अपने कर्मों को देखना है, अगले पिछले जन्मों को देखना है, कि मनुष्य जन्म हमें इसीलिए मिला कि थोड़ा सा हम ये विचार करें, हर समय चिंतन करें कि हमारे जीवन का एक एक पल कितना कीमती है, कि हमारे जीवन की शाम होने में कितना टाइम बचा है, तो हमारा भी बुलावा आने वाला है। तो हमें क्या चीज है जो ऐसी करनी है कि जो बहुत जरूरी है, कि ये चीज घर बनाना, तोड़ना, करना, ये ठीक है, ये जीवन की जरूरी चीजें जरूर हो सकती है, लेकिन इनको बहुत ज्यादा महत्व देना, हर समय इन्हीं चीजों में उलझे रहना, तो ये तुम्हारा इन चीजों में जब तक ज्यादा उलझे रहोगे और अपना पूरा दिन इन चीजों में निकाल देते हैं, हम सुबह उठ के सोना, खाना, पीना, नहाना धोना, बस हो गया दिन पूरा, कुछ भी हमारा उसमें ऐसा नहीं हुआ
कि हम जो ये सोचे कि आज हमारा दिन बड़ा ही यूजफुल रहा, बड़ा ही अच्छा रहा, ठीक है। तो कभी कभी सोचते हैं हम, मैं सोचती हूँ बैठ के कि एक एक पल ऐसे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है जीवन का। क्यों हम इस दुनिया में आए थे? क्या जीवन सिर्फ इसीलिए मिला था कि हम ये डेली के वर्क में ही अपना समय सारा इस तरह से करते रहेंगे और शाम हो जाएगी और फिर हम चले जाएंगे? क्या जीवन का मकसद यही है बस कि खाना पीना सोना और घर बनाना, बच्चों की परवरिश करना, उनसे फिर उम्मीदें रखना, फिर उम्मीदें टूटती हैं, कई बारी नहीं टूटती हैं, लेकिन जाना सबको ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, या हम किस लिए आए हैं और कौन है हम, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? तो इन सब बातों का थोड़ा सा चिंतन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने जो ये कहानी सुनाई, तो मतलब कुछ-कुछ ये कहानियों से हमें इसलिए हमारे अंदर अगर बातें जैसे कई बारी हमारे अंदर स्टोर नहीं हो पाती, लेकिन कहानियाँ हमारे अंदर स्टोर हो जाती हैं, तो मन में ज़रूर इस चीज़ का चिंतन चलना चाहिए कि हम एक-दूसरे का बच्चों की तरह ही घर बनाते हैं, तोड़ते हैं, रेनोवेट करते हैं और फिर इस झंझट में भी पता ही नहीं चलता कि कब ज़िंदगी की शाम हो गई, ठीक है ना? तो अच्छा है कि अगर हम लोग यहाँ तक भी आ गए हैं, अगर हम लोग यहाँ तक भी आ गए ना, कुछ लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते कि हाँ, हमें स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का मीनिंग तो कम से कम हम लोगों की एक सफर हो गया, तो वो हमारा नेक्स्ट जीवन में भी ये सफर यहीं से ही चालू होगा। जितना अब हम पूरा कर लेंगे स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का या धर्म का जो हमारा सफर है, जहाँ तक अब इस जीवन में हमारा चला जाएगा, अगर हमें अगला जीवन मिलेगा तो वो भी अच्छा मिलेगा और हमारा वहीं से ही वो शुरू हो जाएगा, जहाँ जहाँ तक अब हम पहुँचेंगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं। आज हमारा सहस्त्रार चक्र है। हेलो ललिता मैम। हेलो। चलो, कोई रिप्लाई नहीं है उनका। सहस्त्रार चक्र का भी जो हमने कल कलर किया था ना आज्ञा चक्र का, वैसे हमारा आज्ञा चक्र का नेवी ब्लू कलर होता है, डार्क ब्लू, बट उसमें थोड़ा बैंगनी कलर था, बैंगनी, डार्क बैंगनी या वॉयलेट कलर जिसको बोलते हैं, वो हमारा सहस्त्रार चक्र का होता है। बट हम जब नेट पे सर्च करते हैं तो उसमें कहीं कहीं कलर में कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो थोड़ा सा उसमें हम किसी पिक्चर में कोई कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, नहीं तो आज्ञा चक्र का जो कलर होता है वो डार्क ब्लू होता है, रॉयल ब्लू कलर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये आज जो सहस्त्रार चक्र है उसका होता है बैंगनी कलर, और जिसको वॉयलेट वॉयलेट कलर बोलते हैं। और इसके कितने पेटल्स होते हैं सुमन मैम? 1000। 1000 पेटल्स होते हैं इसके, और ये सिर के हमारे ऊपरी भाग में स्थित होता है। और जिसका ये सहस्त्रार बिल्कुल ही काम नहीं करता, वो स्पिरिचुअलिटी से कभी भी कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, जिसका ये बिल्कुल ही ब्लॉक है, वो स्पिरिचुअल चीजों में, भगवान में, धर्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता वो इंसान। उसको ये सब चीजें फालतू की लगती हैं कि ये कोई जैसे कॉस्मिक एनर्जी है या भगवान है या किसी पूजा पाठ से कोई फर्क पड़ रहा है। तो जिसका क्राउन चक्र बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होता, वो इस तरह से उसका स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहता है। तो जब हमारा धीरे धीरे जब ये क्राउन चक्र हील होना शुरू होता है या बैलेंस होना शुरू होता है, तब हम लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होते हैं। नहीं तो आपने देखा है ना कि कुछ लोग बिल्कुल नास्तिक होते हैं, है ना, कि वो लोग बिल्कुल भी मानते ही नहीं कि भगवान कुछ नहीं है, जो भी है अपना सिर्फ हमें अपने आप ही करना है, खाना है, भगवान कोई हेल्प नहीं करता किसी की। और ये दुनिया में जो कि हम बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, कि जो हम अपनी आंखों से सिर्फ 1% ही देख पाते हैं, 99% चीजें ऐसी हैं जो कि हम नहीं देख सकते, कि पेड़ों की भी एक आवाज होती है, चिड़ियों की भी एक आवाज होती है, या जानवरों की भी एक आवाज होती है। जिन लोगों को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं वो ये सब चीजें सुन सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों की थर्ड आई ओपन हो जाती है, तो जो जिन लोगों का क्राउन चक्रा बिल्कुल ब्लॉक होता है, वो इन सब चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते और ना वो ये चीजें फील कर पाते हैं कभी भी। ठीक है, तो जब वो अगर धीरे धीरे, जब तक हमारी किसी चीज में श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो चीज हमारे साथ होगी भी नहीं कभी। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, जैसे कह देते हैं ना कि पूजा और धर्म एक श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का विषय है, तो तब तक वो तो उन लोगों का सहस्त्रार चक्र स्पिरिचुअलिटी से वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट ही रहते हैं, जिनका सहस्त्रार चक्र ब्लॉक होता है।
ठीक है। तो सहस्त्रार चक्र को आज हम इसका करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए। ओपन उन लोगों का होता है जो जिन लोगों को बिल्कुल केवल ज्ञान की जो अवस्था हो जाती है, एक स्पिरिचुअलिटी का एक अंतिम बिल्कुल जो लास्ट वो होता है, तो उनका सहस्त्रार चक्र, राउंड चक्र ओपन हो जाता है और पूरी कॉस्मिक एनर्जी उनके अंदर इतनी समाहित हो जाती है कि फिर जीवन में कुछ और बचता नहीं है पाने के लिए। वो एक लास्ट स्टेज होती है सहस्त्रार चक्र जब ओपन हो जाता है। ठीक है। तो इसका भी जो हमारा आज्ञा चक्र है उसका भी ओम ही मंत्र है और इसका भी ओम ही है, बट उसमें छोटा ऊ है तो उसको भी हम ओम ही चैंट करते हैं और इसको भी हम ओम ही चैंटिंग करेंगे इसकी भी। और ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से, एक हमारे यहाँ पर पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड था, यहाँ हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो ये 2-3 ग्लैंड हमारा पूरे शरीर का और हमारा उसका सिस्टम चलाती है और पूरा ये यूनिवर्स से कनेक्ट होता है हमारा जो जितना भी है ये। तो यूनिवर्सल एनर्जी जो होती है तो वो, और कुंडलिनी जब हमारी जागृत होती है, जैसे कहते हैं ना कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिसकी जैसे कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, कुंडलिनी कहो या उसको एनर्जी कहो या कुछ भी, तो वो जब किसी सिद्ध पुरुष की जागृत होती है तो वो सीधा मूलाधार चक्र से उठ के सुषुम्ना में होती हुई सीधा सहस्त्रार चक्र से निकलती है वो, तो वो उसका ज्ञान का द्वार बिल्कुल खुल जाता है। ठीक है। तो इन चक्रों पे ध्यान करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत तेज होगा, आध्यात्मिकता के हमारे जो इनर हमारी पावर है वो बढ़ती है, इंट्यूशंस होते हैं हमें, जैसे कोई बात पहले से पता चल जाना या हमें कोई किसी बात का आभास हो जाना। किसी किसी को ऐसा होता है कि जैसे किसी बात का आभास होना शुरू हो जाता है पहले से, या हमें कुछ चीजें पहले से ही फील होना शुरू हो जाती है कि कोई चीज अच्छी होने वाली है, कोई चीज बुरी होने वाली है, या कोई ऐसी चीज हमारे मन के अंदर, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे मन के अंदर ही ऐसी ऐसी बातें आनी शुरू हो जाती है जो हमने कभी कहीं पढ़ी नहीं, देखी नहीं, सुनी नहीं है। तो वो हमारा एक प्रज्ञा जागृत हो जाती है, जिसको कि अंतर्ज्ञान कहते हैं, उसको प्रज्ञा भी बोलते हैं और अंतर्ज्ञान भी। वो धीरे धीरे जैसे जो ऋषि मुनि होते हैं बहुत तपस्या करते हैं, उनका अंतर्ज्ञान इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिख जाते हैं कि इतने सारे पृथ्वी है, इतने सूर्य हैं, इतने चंद्र हैं, तो वो अपने ज्ञान में इतना कुछ देख लेते हैं और वो बात सच होती है। ठीक है। उनका तो पूरा ओपन हो चुका है, लेकिन जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो कुछ कुछ इंसाइट्स बोलते हैं इनको, अंतर्ज्ञान की कुछ कुछ झलकियां हमें भी आनी शुरू हो जाती है जब हम बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं कि जो बात अपनी अनुभूति पे, जैसे कि हम जो भी बातें कर रहे हैं आज, जो भी मैं आपको बात बताती हूँ, जैसे तो कोई मैंने बुक में पढ़ा है कि ऐसे ऐसे सहस्त्रार, ऐसे 7 चक्र होते हैं, 7 बॉडीज होती हैं, ऐसे ग्लैंड्स होती हैं, ये मैंने देखा तो नहीं है ना, तो अपना ज्ञान नहीं हुआ, ये उधार का ज्ञान हो गया, ये पुस्तकों का ज्ञान है या इसको श्रुत ज्ञान हम बोलेंगे। ठीक है। तो कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो हमारी अनुभूति का ज्ञान होता है, हमारी अंतर अनुभूति होती है। तो अंतर अनुभूति कब होती है? हमारी अंतर अनुभूति पर वो ज्ञान जब आता है जब हम ध्यान में बैठते हैं तो प्रज्ञा जागृत होती है, अंतर ज्ञान जब जागृत होता है कि जो ज्ञान अपनी अनुभूति पे उतरे। समझ रहे हैं? एक तो अनुभव होता है और एक अनुभूति होती है। ठीक है। कि जैसे अगर मैंने गुड़ खाया है तो मुझे मिठास का उसका मालूम है। ठीक है। उस अगर आपने कभी गुड़ को चखा नहीं है तो मैं उसकी मिठास आपको एक्सप्लेन तो कर दूंगी, लेकिन आपके मुंह में उसका टेस्ट नहीं आ पाएगा। मैं जैसे अब जो ऋषि मुनियों ने अपनी चीजें सारी एक्सप्लेन तो कर दी जो उन्होंने अनुभव किया। ठीक है। लेकिन उसका जो एक सुख और शांति जो उन्होंने अनुभव की उस अवस्था में, उस अनुभव को अगर हमें पाना है तो उस अनुभव को पाने के लिए हमें भी उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब हम उसका स्वाद चख पाएंगे कि कितनी शांति और कितना सुख या कितनी खुशी जो एक वो मिलता है। तो वो जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तो तभी वो हमें मिल पाएगा। सिर्फ बातें करने से कभी नहीं मिलेगा कि हम बातें कर रहे हैं, अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं, हमें वो बातें अच्छी तो लगेंगी, लेकिन वो जो एक अनुभव है, अपना पर्सनल अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि किसी को हमने मिठाई दे दी है कि तुम खाओ, देखो तुम्हें कैसी लगी, उसका अलग एक्सपीरियंस होगा, उसका अलग एक्सपीरियंस होगा। 4 जनों को दिया तो 4 जनों का अलग-अलग एक्सपीरियंस होगा कि कैसा हमें टेस्ट आया है। तो जब हम उस रास्ते पर चलेंगे, तो भगवान ने यही कहा कि मैंने तुम्हें एक रास्ता दिया है, तुम उस पर चलकर अपना उद्धार करो, ना कि उसको सर पर लेके चलना। उसको हम लोग क्या कि एक तुम्हें नाव दे दी है भव सागर से तिरने के लिए, तो तुम उस नाव के सहारे सारे भव सागर से इस दुनिया से तिर सकते हो।
ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उस नाव को हमने उसमें बैठने की बजाय हमने उस नाव को सर पर रख लिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि अगर हमें, मैंने पहले भी जैसे एग्जांपल दिया था कि अगर हमें कुछ अपने जीवन में बनना है, अगर हमें अगर हमें प्रधानमंत्री बनना है, अगर हमें लता मंगेशकर बनना है, तो उसकी आरती उतारने से तो नहीं बनेगा कोई भी। जो लता मंगेशकर ने रात दिन रियाज किया है, जब हम वो रियाज करेंगे, जब हम वो प्रैक्टिस करेंगे, तब हम सिंगर बनेंगे ना। तो ऐसे ही भगवान भी यही कहते हैं कि जो उन्होंने तपस्या की है, अगर हमें भगवान बनने की चाहत है कि हमें भी कोई ऐसा आध्यात्मिक, हमें भी अपने जीवन का उद्धार करना है, कि तो फिर क्यों अगर इस दुनिया में सुख होता तो भगवान जाकर तपस्या क्यों करते? कैलाश पर्वत पर ठंड में बैठ के उन्हें तपस्या करने की क्या जरूरत थी? तो वो भी संसारी प्राणी ही रहते। तो इससे बड़ा सुख है, उन्होंने वहां देखा, तभी तो उन्होंने ये सब छोड़कर, संसार को छोड़कर दीक्षा ले लेते हैं लोग, तभी तो तपस्या करते हैं कि इससे भी ज्यादा कोई बड़ा सुख है। तो अगर उसको आपको भी पाना है तो उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जो भगवान ने हमें बताया। तो भगवान ने जो रास्ता बताया वो ही है कि त्याग और तपस्या का रास्ता उन्होंने बताया। तो त्याग और तपस्या का रास्ता जब हम अपना, और वो भी एक किसी गुरु के सानिध्य में, बहुत लोग भटक जाते हैं कि जो अपने आप ही मतलब ये चीजें हम समझ नहीं पाते कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो हमारी समझ से बाहर हो जाती है कि किसकी सुने, इसकी सुने या उनकी सुने, उनकी सुने, कि आज इतने गुरु हो गए कि वो कुछ और बता रहे हैं, वो कुछ और। तो हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें भी हमें अपना विवेक और बुद्धि लगानी होगी कि जो हमें सही लग रहा है, जो हमारे दिल को सही लग रहा है, या हमारी समझ से जो सही है चीज, तो उस चीज को मान ले और उस रास्ते पे चले जिससे हमें लग रहा है कि जिस रास्ते पे चलने से हमें हमारा भला होगा, या हमें कोई जो सुख की इच्छा है हमें वो सुख मिल पाएगा। ठीक है। तो सहस्त्रार चक्र की हीलिंग करते हैं, और इससे हमारी मानसिक शक्ति भी बढ़ती है, और जो भी हमें मन से रिलेटेड जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सहस्त्रार चक्र का ध्यान करने से वो हमारी धीरे धीरे सॉल्व होने लगती हैं। और मन की शांति है, स्थिरता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने कहा कि प्रज्ञा जो जागृत होती है, वो हमारा ये पूरा ये और ये दोनों चीजों पर हमारा ध्यान करने से, तो यहाँ पर भी ध्यान करें, यहाँ पर भी ध्यान करें, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान करने से हमारे ऑटोमेटिक सब चक्र धीरे धीरे अपने आप ही बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो अपना शुरू करें अब। मेडिटेशन का टाइम कम रह जाता है और बातें ज्यादा हो जाती हैं। चलिए, ओम की चैंटिंग करनी है या ध्यान करना है? पहले हम वही है कि थोड़ी देर ओम की चैंटिंग करेंगे, उसके बाद फिर अपना जैसे ध्यान करते हैं डेली वैसे। ठीक है। म्यूजिक आ रहा है आप लोगों को? एक बार बता दीजिए मुझे। नहीं आ रहा, मेरे को आ रहा है। म्यूजिक सुन रहे हैं थोड़ा बहुत? आ रही है हाँ आवाज? जी, अब सही आ रही है? आ गई। चलिए, हाथ जोड़ लीजिए। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, all my divine guiding angels, all divine souls, all my gurus, please bless us, bless us, bless us. हे ईश्वर, हे दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं, हमें आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स। किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे जिसमें आपको बार बार हिलना ना पड़े। अपने शरीर को जानबूझकर कोई कष्ट नहीं देना है हमें। जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल रहे उसमें बैठ जाएं। लंबी गहरी श्वास भरेंगे।
अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और दोनों हाथों को या तो अपनी गोदी में रख लेंगे वीतराग मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में, या हथेलियों को आसमान की तरफ खुला रखेंगे। शरीर को एकदम से ढीला छोड़ देंगे, कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद। आपके पैर के अंगूठे से लेकर अपने पंजे, तलवे, एकदम शांत, रिलैक्स। आपकी पिंडलियां, घुटने, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपकी थाइज, कमर, पेट, आपके हाथ, कंधे, कोहनी, अपने शरीर के हर एक हिस्से पर अपने ध्यान को लेकर जाएं और देखें कि कहीं भी किसी भी हिस्से में कोई तनाव तो नहीं है। एकदम शांत और रिलैक्स, गर्दन बिल्कुल शिथिल। कान, आपका सिर, माथा, आंखें, नोज, आपकी जीभ और दांत चेक करें कि कहीं कोई भी खिंचाव नहीं हो। बिल्कुल शांत, एकदम शिथिल। जब आप बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, एकदम प्रतिमा की तरह अड़ोल, तब जीवनी शक्ति आपके अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है और आपकी ऊर्जा भी, जो आपकी पावर है, वो भी धीरे धीरे आपके सारे शरीर, पूरे शरीर में संतुलित होनी शुरू हो जाती है। इसलिए बिल्कुल स्थिर, जैसे कि प्रतिमा, एकदम स्टैचू की तरह। सांस के अतिरिक्त शरीर का कोई भी हिस्सा जरा भी नहीं हिले। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और ओम की चैंटिंग करेंगे। अपने ध्यान को सहस्त्रार चक्र पर रखेंगे। सहस्त्रार चक्र में, क्राउन चक्र में
वॉयलेट कलर का को विजुअलाइज करें। आप अपनी ओम की चैंटिंग कंटिन्यू रखें। अपने ध्यान को क्राउन चक्र पे रखते हुए ओम की चैंटिंग करते रहें। बैंगनी कलर, जब आप ओम की चैंटिंग कर रहे हैं तो महसूस करें कि वाइब्रेशंस आपके सिर के किस हिस्से में हो रही है। जब हमारा शरीर बिल्कुल स्थिर होता है, उन वाइब्रेशंस को हम तभी फील कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर हिलता रहेगा तो उन तरंगों को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसे जब एक ठहरे हुए जल में हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो लहरें बनती चली जाती हैं गोल गोल। उसी तरह जब हमारा शरीर स्थिर होता है जब हमारा शरीर स्थिर होता है, एकदम ठहर जाता है, तभी हमें वो लहरें, वो वाइब्रेशंस महसूस हो सकती है। उन पर अपने ध्यान को टिकाना है। जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं, ओम मंत्र का जाप करते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में जितने भी सेल होते हैं वो सब वाइब्रेट हो रहे होते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी से, मंत्र की जो एक एनर्जी होती है। उस मंत्र की चैंटिंग से हमारे मन मस्तिष्क के सभी सेल रीजनरेट हो रहे हैं, उन्हें नया जन्म मिल रहा है, उनकी हीलिंग हो रही है और हमारा मस्तिष्क एकदम शांत हो रहा है। थाउजेंड पेटल्स, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, वॉयलेट कलर का बहुत ही सुंदर एक कमल अपने क्राउन चक्र पर, क्राउन एरिया पर फील करें, जो धीरे धीरे घूमता जा रहा है। उसकी चमक चारों ओर बैंगनी किरणें बिखेर रही है। जैसे जैसे आप ओम की चैंटिंग कर रहे हैं, वैसे वैसे ही उसकी किरणें आपके चारों तरफ फैलती जा रही है।
उस यूनिवर्स से, स्पिरिचुअल पावर्स से, डिवाइन एनर्जी से आपका कनेक्शन जुड़ता जा रहा है। उस ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट महसूस करें। आपके इष्ट देव की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो इस पूरे ब्रह्मांड में बिखरी हुई है और आपके आसपास भी पूरी तरह से फैली हुई है और आपके क्राउन चक्र में एंटर करती जा रही है। अब ओम की चैंटिंग अगर चाहे तो बंद करके ध्यान अपने क्राउन चक्र पर या अपने श्वासों पर ले आए। शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया है। जामुनी रंग का, बैंगनी रंग का सहस्त्रार्ध चक्र पर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल हमारे रोम रोम को पुलकित कर रहा है। ये डिवाइन एनर्जी आपकी बॉडी के हर एक सेल में, हर एक हिस्से में, हर एक शरीर में, हर एक नाड़ी में प्रवेश करती जा रही है। आपकी नसों में, नाड़ियों में या शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी रोग है, उस ईश्वरीय ऊर्जा से वो सारे ब्लॉकेजेस, सारे रोग ठीक होते जा रहे हैं। सारी ब्लॉकेजेस खुलती जा रही है। उस ईश्वरीय ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। उन प्रकंपनों को जो वायलेट कलर की एनर्जी, उससे आपका पूरा शरीर भर गया है। वायलेट कलर बहता हुआ, उसकी किरणें आपकी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर चुकी हैं और हर एक चक्र को बैलेंस कर रही हैं। आपके सातों चक्र बिल्कुल अलाइन हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं और वो अपनी सही फ्रीक्वेंसी में घूम रहे हैं। आपकी सभी 72,000 नाड़ियां एकदम स्वस्थ हो गई हैं। उनमें प्राण शक्ति का संचार महसूस करें।
ईश्वर का स्मरण करें। ये ईश्वरीय ऊर्जा आपके शरीर को, आपके रोम रोम को हर्षित कर रही है, आपके मन को पुलकित कर रही है। आपका हृदय कृतज्ञता से भर उठा है उस ईश्वर के प्रति। ईश्वर है, उस ईश्वरीय ऊर्जा का समागम उस डिवाइन एनर्जी को महसूस करें। ईश्वर को अपने सामने ही देखें। उनके हाथों से वायलेट कलर की किरणें आशीर्वाद के रूप में निकल रही हैं। उन किरणों से आपका पूरा शरीर प्रज्वलित हो उठा है। मन एकदम शांत और आनंदमय हो गया है। हृदय में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जब वो यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी लेकर जाएंगे, आगे भी रास्ता दिखाएंगे। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। अपने रोम रोम में, अपने कण कण में उस ईश्वर को महसूस करें। इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वरीय ऊर्जा और मेरा शरीर उससे सराबोर हो गया है। सभी दिव्य शक्तियां, सभी गुरु हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो इस ब्रह्मांड की सारी डिवाइन एनर्जी हमारे साथ होती है। हम अकेले नहीं होते।
हमारी जिंदगी का एक एक क्षण, एक एक पल बहुत कीमती है। हर पल में उस ईश्वर का धन्यवाद, इस सृष्टि का धन्यवाद। उस ईश्वर ने ही ये जीवन दिया है और हम चाहेंगे तो ईश्वर ही संभालेगा, वही राह दिखाएगा। चलना ही हमारा कर्म है। अपने अंदर की यात्रा करनी है, बाहर की नहीं। जितना ज्यादा बाहर उलझोगे उतना ही अपने आप से दूर हो जाओगे। अपने से मित्रता करनी है। आपका जीवन बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपकी भावनाएं, आपका मन, प्रभु से प्रार्थना कि एक दिन मैं भी आत्मा की अनुभूति कर पाऊं, उस प्रज्ञा को जागृत कर पाऊं। इतनी शक्ति देना। जो सही राह दिखा दे, ऐसे गुरु हो जीवन में। जैसे भगवान ने तपस्या की, उतना धैर्य, उतना सामर्थ्य, वैसा जीवन और ऐसे कर्म हम कर पाए कि वो सब पाले जो ईश्वर ने पाया। आत्मा, अपनी आत्मा की अनुभूति, आत्मा का आनंद, परमानंद। सभी के अंदर ईश्वर है, सभी के अंदर शक्ति भी है। बस
उस तक पहुंचना है। अपने से अपने तक की ही यात्रा कितनी कठिन लगती है। कहीं दूर जाना, सात समुद्र जाना आसान है, सिर्फ अपने तक ही जाना मुश्किल लगता है। अपने को ही पाना है, अपने को ही प्राप्त करना है। मुझ में जो ईश्वर है, मुझ में जो आनंद है, मुझ में जो प्रज्ञा है, उसी को जागृत करना है। ऐसे साधन, ऐसे समागम अपनी आत्मा में रमन करते करते एक दिन वो सब कुछ मिल जाएगा। जो मेरी आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, शांति, खुशी, सुख, यही तो हूँ मैं। वो ज्ञान जब प्रकट होगा, हर आती जाती श्वास में ईश्वर का अनुभव करें। पंच तत्वों से बना ये शरीर मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व आपके शरीर में बैलेंस हो गए हैं। आपके सातों चक्र अपनी फ्रीक्वेंसी पर घूम रहे हैं, अलाइन हो गए हैं। ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करें। इतना डूब जाए कृतज्ञता के उस भाव में कि आपकी कृतज्ञता में कोई कमी न रह जाए।
ईश्वर की संतान अपने उस परम पिता को धन्यवाद देती हूँ हृदय से, हृदय की गहराइयों से उस ईश्वर को धन्यवाद, बारंबार नमन। उन सभी डिवाइन एनर्जी को, उन सभी दिव्य आत्माओं को धन्यवाद जो हमारे साथ ही है, जो हमें सहारा दे रही है। उन सभी गुरुओं को धन्यवाद जिन्होंने रास्ता दिखाया, जिन्होंने रास्ता बताया। उस आगम को धन्यवाद जो मुनियों ने और ऋषियों ने लिखे, आचार्यों ने लिखे। इस सृष्टि को धन्यवाद, इस यूनिवर्स को धन्यवाद, उन माता पिता को धन्यवाद जिन्होंने जन्म दिया। उन गुरु को धन्यवाद जिन्होंने धर्म का बीज डाला। सभी के लिए प्यार, सभी के लिए शांति, सभी के लिए वात्सल्य हमेशा हृदय में बहता रहे। इस संसार में सब सुखी हो। क्षमा प्रार्थना करेंगे। मुझसे भाव करेंगे। किसी भी जीवन में, जब से मैं इस सृष्टि में हूँ, जब से मैं इस पूरे ब्रह्मांड में जन्मों जन्मों की यात्रा कर रही हूँ, तब से लेकर अब तक मुझसे किसी भी आत्मा के प्रति जाने अनजाने, मन से, वचन से, काया से जो भी अपराध हुआ हो, उस अपराध के लिए मैं उस आत्मा से और ईश्वर से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। वो मेरे अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और उनको थैंक यू बोलती हूँ और शांति और प्रेम का संदेश देती हूँ। जब किसी भी आत्मा से संबंध जुड़े तो सिर्फ प्रेम का, वात्सल्य का रिश्ता रहे। और अगर किसी भी आत्मा ने किसी भी जन्म में मुझे कोई दुख पहुंचाया हो, तो उसे भी मैं क्षमा करती हूँ। किसी के भी प्रति कोई बैर भाव नहीं रखना। सबसे क्षमा और सबको क्षमा करती हूँ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपने हाथों को धीरे धीरे अपनी आंखों पर रखेंगे। आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। भावना करें खुद से प्यार करें।
I love myself. ये जीवन ईश्वर का उपहार है। Thank you God, thank you universe, thank you all of you. जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की नाथे टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती की धरती में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। थैंक यू Thank you all of you. थैंक यू नंदी मैम। ललिता मैम और राधिका मैम, आपसे भी मुझे बातें करनी थी कुछ। हाँ जी मैम बोलो। हाँ प्लीज आप लोग थोड़ा सा मतलब मुझे लगे कि आप लोग हो क्लास में, सबसे मेरी बात हो जाती है, बस आप दोनों से ही बात नहीं हो पाती। मैम बीच में हम कर रहे थे ऑन वीडियो। अच्छा अच्छा। अब दिखाई दे रहा है। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं मैम अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ये है कि हाय और बाय तो कम से कम होनी चाहिए ना। तो पता भी नहीं चलता आप कब एंटर और कब एग्जिट हो जाते हो। नहीं नहीं मैम पूरा सुनते हैं और पूरे लास्ट तक रहते हैं। हाँ थोड़ा सा लेट ज्वाइन करती हूँ, थोड़ा सा अच्छा अच्छा, कोई गई हुई बात थी नहीं कहीं होता। तो मैंने मैसेज किया था, हम्म। तो फिर पहुंच गई तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और राधिका मैम, राधिका मैम नहीं है क्या?
हेलो। थी तो सही। पता है, आवाज तो नहीं आ रही। अब अच्छा, अभी कल तो है क्लास ना, संडे और मंडे ऑफ है, हाँ जी तो मैम। हाँ जी। दूसरों की हीलिंग, जिसमें हम हीलिंग करते हैं, दूसरों को और विशेष देते हैं, अब तो ये हमारे चक्र पूरे क्लीन हो गए ना, है ना। clean तो हो गए। आगे फिर हाँ, जैसे दूसरों के लिए विशेष हीलिंग करना, वो भी पॉइंट ले लेना एक। अच्छा, वो तो यही हम जो अब लास्ट में जो प्रेयर करते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। तो ये मंगल भावना होती है पूरे यूनिवर्स के लिए ही ना। तो तो पूरा हो एक गया। तरह से ये हम अपनी तरफ से अगर हम सिर्फ उसमें ये इसीलिए करते हैं कि, और ये ज़रूर करना चाहिए कि जब हम अपना मंगल सोचते हैं तो दूसरे का भी हमें मंगल भावना ये हमारे मन में ऑटोमेटिकली आनी ज़रूरी है, आनी चाहिए, इसकी हैबिट होनी चाहिए कि खाली हम अपना भला नहीं चाहते। जब हम एक तरह से ध्यान करते हुए अपनी आत्मा की एक प्योरिटी हो जाती है ना, तो उस प्योरिटी के साथ हम पूरे यूनिवर्स के लिए मंगल कामना करते हैं कि सभी का भला हो। तो ये एक तरह से हमारी, पहले हमने खुद की प्योरिटी की है ध्यान के माध्यम से, और फिर हम उसके बाद सबके लिए मंगल भावना कर रहे हैं। कभी भी हम अपने जब हमारा मन बहुत परेशान होता है ना, तब हम किसी के लिए ये जो मंगल भावना या मंगल मैत्री इसको बोलते हैं, तब ये नहीं करना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है ना, तो इसीलिए हम इसको एंड में करते हैं। तो अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं, तो जितना-जितना आपके भाव शुद्ध होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप जैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, या एक वो मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको कि एक बच्चे को जब माँ अपनी गोद में ले लेती है, हाँ तो जी वो ऑटोमेटिकली हील कैसे हो जाता है? क्योंकि उसकी भावनाओं की तीव्रता, उसकी वाइब्रेशन की तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस बच्चा उसको महसूस करता है। ठीक है? तो जितना आपके भावों की तीव्रता होगी, शुद्धता होगी, तो अगर आप किसी को भी हील करेंगे, आशीर्वाद देंगे या हीलिंग करने की कोशिश करेंगे, जैसे बच्चे के ऊपर अगर आप हाथ रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली, छोटा बच्चा होता है, चुप होता है, चुप हो जाता है, या बड़ा बच्चा भी कभी बीमार होता है, तो उसको कहाँ शांति मिलती है कि माँ मेरे पास आके थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, तो मैं ठीक हो जाऊँगा, नहीं तो वो बेचैन परेशान हो। तो उसकी एनर्जी जो होती है, माँ की एक बच्चे के प्रति जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, तो वो उसको हील करती है। तो हम अगर किसी को भी हीलिंग देते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है वो वर्क करती है। जैसे रेकी मास्टर्स भी होते हैं, अगर उनकी खुद की एनर्जी अच्छी नहीं होती, तो वो हीलिंग उनकी काम नहीं करती कभी भी। ये उनके अगर इमोशंस, उनकी भावनाएँ अगर दूसरों के प्रति अच्छी नहीं होती, तो सभी ये चीज़ है कि सभी रेकी मास्टर से हम हीलिंग कराते हैं, अगर किसी से भी अगर हम हीलिंग कराते हैं और वो खुद में अच्छा नहीं है, उसकी भावना अच्छी नहीं है, या उसका खुद का ऑरा अच्छा नहीं है, तो उसकी हीलिंग कभी भी वर्क नहीं करेगी। ठीक है? तो ये अपने भावनाओं को जितना हम प्योर कर लेंगे, जितना उनमें प्योरिटी ले आएँगे, अगर हम किसी इंसान के प्रति हमारी फीलिंग अच्छी नहीं है और हम उसको सोच रहे हैं कि हम उसको हीलिंग दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो वो कभी भी उस तक जाएँगे नहीं, या कभी भी उसका उससे मंगल नहीं होगा। तो पहले अपने अंदर वो प्योरिटी लानी है। ठीक है? तो हाँ ये जैसे बॉन्ड बन जाता है ना, एक माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। प्योरिटी जी। अपने आप आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि बच्चा बीमार है, तो माँ के अंदर से अपने आप ऐसी भावनाएँ उठनी शुरू हो जाती हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो जब ऐसी भावना हमारे लिए, हम जिसकी हम हीलिंग करना चाहते हैं, जब हमारे अंदर से ऐसे इमोशंस जन्म लेंगे, तब हम ऑटोमेटिकली उसकी हीलिंग कर पाएँगे। ठीक है? तभी हम उससे कनेक्ट भी हो पाएँगे। हमारी जो एनर्जी यहाँ से कनेक्ट होती है, जिसको कि पहले टेलीपैथी बोलते थे, तो वो एनर्जी भी हमारी तभी उससे कनेक्ट हो पाएगी जब हम सही मायने में बिल्कुल अंदर से, हृदय से उसका ये चाहते हैं कि भला चाहते हैं कि किसी तरह से वो ठीक हो जाए। जैसे कभी कोई बीमार हो जाता है, तो उसके लिए कहते हैं कि चलो सब मिलकर प्रेयर करते हैं। लेकिन वो प्रेयर तभी होगी जब हम बिल्कुल अपने हृदय, हमारा मन और हमारा हृदय, मन, वचन और काया, तीनों चीज़ें जब इन्वॉल्व होंगी ना, तब हमारी वो एनर्जी काम करती है। ठीक है? तो ठीक है। अपने ये खुद ही हमें अपने आप को देखना है कि कितना हमारे अंदर राग द्वेष कम हो रहा है, तो हमारी हीलिंग कितनी हो रही है, वो हमें खुद पता चल जाएगा कि कितना हमारे अंदर ये चीज़ों की कमी आ रही है, कि किसी से राग मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम अटैच हो रहे हैं, तो वो भी दुःख का कारण होगा, और अगर किसी से हम बहुत ज़्यादा द्वेष रख रहे हैं, तो वो भी दुःख का कारण होगा। तो ये अपने आप को एक मापने का पैरामीटर हो गया कि हमारे अंदर कितनी शुद्धता आ रही है। कि हम किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत तो नहीं कर रहे, किसी से बहुत ज़्यादा घृणा तो नहीं कर रहे।
ठीक है। तो हमारा मेडिटेशन का जो एक रिजल्ट अगर आपको नापना है, उसका पैमाना जो है, उसका जो पैरामीटर है, ये यही है कि हर दिन अपने आप को चेक करना है कि हमारे अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं, हमारी भावनाएं कितनी बदल रही हैं, या वो गलत डायरेक्शन में जा रही हैं कि नहीं, हमारे अंदर तो अभी भी उसके लिए उतनी ही नफरत है, हम उन चीजों को इसका मतलब समझ नहीं रहे हैं, उनको अपने अंदर उतार नहीं रहे हैं। तो ये एक पैरामीटर होता है अपने आप को नापने का कि हम अपने अंदर से कितने प्योर हो चुके हैं। ये किसी को दिखाना नहीं है, कोई और इसको कोई थर्मामीटर लगाकर नापेगा नहीं कि आपके अंदर कितना द्वेष है या कितना राग है या आपकी भावनाएं कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। ये हमें खुद के लिए ही अपना पैरामीटर बना के रखना है कि हमें खुद ही अपने आप को एनालाइज करना है हर दिन कि हमारे अंदर कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अच्छी बातें क्या है कि हमारे अंदर से द्वेष निकल जाए, नफरत निकल जाए, बैर निकल जाए, तो ये हमारे अपने अंदर प्योरिटी जो बढ़ेगी तो वो हमारे लिए ही फायदा करेगी। ठीक है। तो ये इस चीज ठीक है। को हम और कोई नहीं नाप सकता कि हमारे लिए कोई हमें जज करेगा आके कि आपके अंदर तो आप तो इतनी ज्यादा धर्म की बातें करते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, और खुद तो जैसे कह देते हैं ना कि खुद तो अपने अंदर तो उतार नहीं रहे, तो अपने अपने ऊपर चरितार्थ करनी है ये चीजें। ठीक है। जब तक हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, हम अपने लिए ही हमें खुद को ठीक करना है। तो ये अपना ही पैरामीटर हमारे पास में है। ठीक है। तो प्योरिटी का जो अंदाजा है वो हमें खुद ही लगाना है कि हम कितने प्योर हो चुके हैं या नहीं हो चुके। और जब हम किसी दूसरे की हीलिंग करेंगे, या अगर आप किसी से हीलिंग भी करवाते हो, जो रेकी मास्टर्स वगैरह से हीलिंग कराते हैं, तो आपको जरूर ये देख लेना चाहिए, क्योंकि इतनी पावर एक विजुअलाइज जो हम करते हैं ये, या हमारे अंदर सबके अंदर एक ये पावर होती है कि सामने वाला इंसान कैसा है, ये हमारी आत्मा खुद ब खुद समझ लेती है थोड़ा सा, है ना। ठीक। वो अच्छा हाँ है जी। या बुरा हाँ है, जी। उसका ऑरा कैसा है, कैसी फीलिंग आ रही है। किसी किसी के अंदर से हमें एकदम से पॉजिटिव बहुत एनर्जी फील होती है, बिना उसके बोले और बिना उसके कहे ही, है ना। और किसी किसी का ऑरा हम कहते हैं कि बहुत बड़ा साधु है बट उसके अंदर से एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। होता है ना कभी कभी ऐसे कि हमारा मन नहीं करता हाँ उसके जी। हाँ पास जाने का, कि साधु भी है, धर्म भी करता है, तपस्या भी करता है। तो ये पावर भगवान ने सबको दी है पहचानने की। तो ये हमें खुद को भी चेक करना है कि हमारे अंदर कितनी प्योरिटी आ रही है। हमें किसी को बताना नहीं है, कहीं लिखवाना नहीं है, ना हमें किसी को कहना है, तो ना हमें कोई दूसरा जज करेगा आके, कि ना हमें किसी को दिखाना है कि देखो हम इतने अच्छे बन गए। अगर हम किसी को दिखाने के लिए मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो कभी भी अपने लिए हमारा भला नहीं होगा उसमें। तो वो हम सोसाइटी को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि देखो मैं कितनी धर्मात्मा हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, भजन कीर्तन भी करती हूँ, और अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। तो जो अंदर चल रहा है वही सच है, वही सत्य है, और वो उसी से हमारा जो बेनिफिट होगा हमें उसी से होगा, उसी से हमारी जितनी एनर्जी प्योर होगी तो वही हमारे काम आनी है। वही हमारे घर का भी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा। अगर हमारे खुद के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है तो हमारे घर का भी जो वाइब्रेशन जितनी होती है वो सब भी नेगेटिव होती चली जाएंगी। तो हमें अपने अंदर को प्योर करना है। तो मेडिटेशन का पर्पस यही है कि आपकी भावनाएं कितनी शुद्ध हो रही है, आपकी आत्मा कितनी शुद्ध हो रही है। ठीक है। तो धीरे धीरे अपने आप को ही रोज एनालाइज करो कि कहाँ हम अपने आप को कुछ चेंज कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कमी कहाँ हो रही है, तो ये चीज भी हमें खुद ही देखनी है। ठीक है। हाँ जी, सुमन ठीक है। मैम कुछ कह रहे हो? हाँ नंदिनी मैम, जी जब आप फीलिंग करा रहे थे जी सहस्त्रार चक्र की, जी। तो मुझको ऐसा फीलिंग आ रहा था जैसे ये हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, यहाँ से ऐसी कोई चीज चल रही है, फिर यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ से मतलब ये ऐसे लगा इस जगह पे कोई जैसे कोई चीज खुलती है ना, ऐसा तो थोड़ा सा राइट साइड में महसूस हुआ। आपको फिर बहुत भी जल्दी आत्मज्ञान प्राप्त होने वाला है। एक मिनट सुनो ना पहले पूरी बात। हाँ फिर हाँ, ये एकदम पीछे बैकबोन है ना, जो हमारा जो मतलब चोटी वाली स्थान है, जी वहां पे ऐसे लगा जैसे सरकती हुई कोई चीज नीचे जा रही है। हाँ, अब भी जब हम मतलब ये बहुत ऐसे डीप उसमें चले मणिपुर जाते हैं चक्र को ना। छाप के गर्मैश सी महसूस हो रही है, नीचे जाती जा रही है, मतलब कि लेफ्ट साइड में ना हिप्स हाँ, तक चली जैसे गई है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, अगर वो फीलिंग हो रही है, ठीक है, तो ये मतलब कि समझो कि आप बहुत सही जा रहे हो, अगर वो फीलिंग और आप कर पा रहे हो। दूसरे उसके साथ एक चीज और हुई, हाँ, और मैं उसको रोकने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन मेरे को क्यों होती ही रोकने की जाती। कोशिश क्यों करते हो? अरे नहीं, मैं आपको बता दूं, वो ना बोलो। एक एक ऐसा मीठा मीठा सा पानी आई जा रहा था, आई जा रहा था, आई जा रहा था, आई जा रहा था। फिर हम्म, ऐसे लगा जैसे मणिपुर चक्र पे रुक रहा आके, फिर ऊपर से आता, फिर वहां पे रुकता, और वो मुझे दिक्कत करने लग गया वहां पर। मैं कहा ये क्या हो रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है, ये कहाँ मेरे पे पे कौन सी रुक जगह जा। पे रुक रहा था?
मणिपुर चक्र पर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि लगातार मुंह में मीठा मीठा सा हो रहा था, पानी आई जा रहा था, आई जा रहा था। वो तो मुझे पता है अमृत कुंड आ रहा है, लेकिन वहां पे रुक रहा है, हाँ, तो वहां पर अभी ऊपर कुछ से आ रहा ब्लॉकेज है। होगी, तो उसको क्लीन करने के लिए एक तो आप कपालभाति किया करो। मणिपुर चक्र को क्लीन करने का सबसे बेस्ट है कि आप कपालभाति करो, ठीक है। उससे हमारे नीचे नीचे के जो तीनों चक्र होते मुझे हैं, लगा कि मूलाधार शायद चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, तीनों क्लीन होते हैं। जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो निकलती हैं, और प्लस हमारा मन, अगर हम डेली कपालभाति करते हैं तो हमारा मन ऑटोमेटिकली बहुत खुश रहता है पूरे दिन। ये मेरे को हमारे आंखें नीचे खुलने लगी थी, मणिपुर बड़ी चक्र से मुश्किल से उसका खुली संबंध नहीं। है। क्या? पहले तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा जैसे सिर भारी हो रहा है, बड़ी तेज भारी भारी, कोई भारी हाँ, चीज जब मेरे हम सिर पे बहुत उछल रहा गहरे है, मेडिटेशन में भयंकर जाने लगा। लगते हैं ना, तो हमें कुछ कुछ चीजें ऐसी फील होनी शुरू हो जाती हैं। जब एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करती है ना, जब हम उस डिवाइन एनर्जी का आह्वान कर रहे हैं, तो ऐसा मत समझो मैं आपकी नहीं वो जा नहीं रहा आ था, रही इतना है। भारी भरकम लग रहा था। हाँ, तो ऐसा मत समझो आपकी वो नहीं आ रही, वो आती है। और अगर हम जितना जितना बिलीव करेंगे उस चीज में, वो उतना उतना जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। जब वो एनर्जी हमारे अंदर आनी शुरू होती है, तो वो हमें फील होती है, और फिर हमारी जहां नसों में ब्लॉकेज होती है, तो वहां पे आकर वो ठहर जाती है, ठीक है। जब वो ब्लॉकेज खुलती है धीरे धीरे, तो वो जब ब्लॉकेज क्लीन होती है, तो वो फिर पूरे शरीर में फैलती जाती है। पानी का तो अब भी वो आ रहा है मुझे। कोई नहीं, आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वो जो हम्म, ब्लॉकेजेस हैं बाकी बची हैं, वो भी धीरे धीरे खुलती चली जाएंगी। और जितना विश्वास और जितना श्रद्धा होगा, उतना जल्दी हमारा वो सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, जो भी हमारी इस जगह पे ब्लॉकेजेस। अभी भी कुछ है, ये यहाँ पर ऐसे टम 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 हो रहा है। हो रहा है, कोई बात नहीं, महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं। मजा आ रहा है, मतलब वो मजा ऐसे आ लग रहा रहा है कुछ है। धक 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 करके चल रहा है यहाँ पर, तो जो लोग जैसे ना हार्ट की नहीं नस चलती, थोड़े से, जो लोग हार्ट पे भोले, चलती है धक 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 धक, हाँ, जो लोग थोड़े भोले भाले वैसे होते हो हैं रहा है। ना, ईश्वर उन्हें बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे महसूस हो रहा है। अच्छी बात है। जो एनर्जी अगर फील होती है, वो एनर्जी का प्रवाह जब आता है, जब हम उसका आह्वान करते हैं दिव्य शक्तियों का, तो वो हमारे पास आती है, हमें सपोर्ट करती है। और जो जो हमारे अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं, जब वो खुलते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं राइट सनसनाहट साइड होगी, की जो नस है ना, ये कहीं पे राइट गर्मी साइड महसूस होगी। जो, हाँ, हाँ हो रही है, हो रही कहीं है। पे दर्द भी होगा। राइट बोन जब में वो ब्लॉकेज निकलेगी तो दर्द भी महसूस होगा, तो उसको इग्नोर करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। मैंने सोचा शायद मैंने ऑपरेशन कराया है, इस वजह से रुक रहे हैं यहाँ पर, नहीं, नहीं, नहीं। गोल्ड ब्लैडर आप का ऑपरेशन कराया था ना। जैसे-जैसे हीलिंग होती है, तो हमारे जो शारीरिक, जो हमारी ये फिज़िकल बॉडी होती है, उसकी भी हीलिंग होती है, जब ये हम ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ़ आत्मिक हीलिंग होती है, हमारी ये ऐसे फिज़िकल लग बॉडी रहा है की जैसे भी उल्टी भी आ हीलिंग है। जाएगी अभी, ऐसा महसूस भी हुआ ही दोबारा। हुँ, 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 हुँ। चलिए, आप और मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो ये आपके लिए खुशी की बात है। और समझो थैंक यू जी, कि थैंक यू, आपकी कृपा है। नहीं, नहीं, मेरी कोई कृपा नहीं है, भगवान की कृपा है, और आप लोगों की भगवान कृपा की तो है। है ही है, उसकी तो है। मेरी कोई कृपा नहीं, मैं आप जैसी ही हूँ बिल्कुल। और बस ये है कि मैं एक माध्यम बनी हूँ, मैं उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि हाँ, भगवान ने मुझे ऐसे अच्छे काम में लगाया कि किसी को उसका हम्म, बेनिफिट हो पा रहा है। सही बात है, तो दोनों का ही थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, आप सबके लिए थैंक यू। कल मिलते हैं, ओके, ठीक है? गुड नाइट, मिलते हैं कल। गुड नाइट मैम। गुड नाइट सुमन जी। गुड नाइट जी, गुड नाइट। प्रभा मैम बाय गुड नाइट। बाय। बाय। थैंक यू।